मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का आज से जो है 5 दिवसीय मानसून सत्र शुरू हो चुका है और पहले ही दिन विपक्षी खेमा के जो विधायक वो पैदल मार्च करके सदन पहुंच रहे हैं। जो खास तस्वीरें वो हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो आरजेडी हो, लेफ्ट हो, कांग्रेस, उन विधायकों की नाराजगी दिख रही है। गौतम जी क्या कुछ नाराजगी आप लोगों की? बिल्कुल, आज पूरा देश केंद्र के तानाशाही से खफा है और आज लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो किया जा रहा है। नीट के पेपर का लीक का जो असली अभियुक्त है धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी आज पहला दिन है, सदन चलने दीजिए कम से कम। सदन तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन लोकतंत्र के इस मंदिर में गरीब, कमजोर, वंचित और बच्चों की भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसके लिए भी प्रदर्शन चलता रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे या और भी कई मुद्दे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। और देखिए कि किस तरह से विपक्ष के विधायक खूनी है और जो आंदोलन पकड़ कर पता कर दिया जाता है। इस प्रकार से जनता बेरोजगारी न पूछ रही है, सरकार जवाब दे रहा है। सरकार नजर भटकाने के लिए तरह तरह के प्रतिपक्ष पर निशाना कर रहा है, लेकिन जनता जान चुका है। क्या कहें प्रदर्शन के लिए पहले देखिए, भारत की गद्दी पर तानाशाह बैठे हुए हैं। उनका सिर्फ मिशन है जो इस देश में जो 20% कैपिटलिस्ट घराने के बच्चे हैं वही शिक्षित हों और 80% जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, गरीब, अति गरीब, दरिद्र नारायण का परिवार जो है उस परिवार के बच्चे शिक्षा से वंचित रहे। और नीट मामला के सवाल पर हमारे पर्यावरणविद सोनम वांगचुक जी को जो लोकतांत्रिक तरीका से भारत सरकार की पुलिस ने उठाया है और हमारे देश के आज बच्चे संसद भवन का मार्च कर रहे हैं, उन्हीं को नैतिक समर्थन देने के लिए हम लोग भी मार्च कर। अच्छा, बिहार में भी कई अहम मामले हुए, भरत तिवारी हो, बंटी यादव हो, चाहे अभी चुनाव भी है बांकीपुर में, क्या आप लोगों का स्टैंड रहेगा? स्टैंड तो स्पष्ट है। हम लोगों का सोच है जो बिहार में गरीबों की सरकार बने, इसके लिए बांकीपुर में भी हम लोग पूरी तैयारी से लगे हुए हैं। अब महान मतदाता मालिक हैं, उनके हाथ में जजमेंट है। इस पर क्या कहेंगे कि विपक्ष के नेता ही गायब है सदन से? कौन कहा आपको? कहाँ है तेजस्वी यादव, बताइए। वो आ रहे होंगे, आ रहे होंगे मतलब इंडिया में है, ये हमको पता नहीं है। फिर कैसे कह रहे हैं कि आ रहे को होंगे? पता है, हाउस का शुरुआत है, वो जरूर आएंगे। चलिए देखिए कि बोगो सिंह स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि हाउस की शुरुआत जो है हुई है, वो आएंगे। बाकी विपक्षी खेमा के तमाम जो नेता वो सदन के पहले ही दिन जिस तरीके से पैदल मार्च कर रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और सरकार को घेरने लगे हुए, ये साफ जो झलक है, साफ तस्वीर जो है वो सामने दिख रही है। देखिए पैदल मार्च निकाल रहे हैं सर, क्या कुछ मांग आप लोग की है? देखिए, देश के अस्मत के लुटेरे भाजपा नीति नफरती सरकार बेरोजगारों के करोड़ों बेरोजगारों के लिए भविष्य के लिए खतरा है, छात्रों के भविष्य के लिए खतरा है। सारा लीक सरकार है, कोई चीज इनसे संभला नहीं जा रहा है। सिर्फ विरासत में मिली थाती का नाम बदलना इनका काम है, अपनी हैसियत औकात नहीं है नई व्यवस्था चालू करने का। इसलिए ये लोग नफरतवाद परोस करके, बेरोजगारों के भविष्य को उजाड़ करके, जनतंत्र की हत्या करके, संविधान को रद्द करके देश पर गुलामी लाना चाहते हैं। इसके प्रतिकार में हम लोग सड़क पर हैं, सदन में भी रहेंगे। चलिए आलोक मेहता जी, देखिए एनटीए जवाब दो, लाखों बच्चों का इंसाफ दो, किस तरह का इंसाफ चाह रहे हैं अपनी सरकार से? आपको मालूम है कि पेपर लीक कांड हुआ, नीट पेपर लीक कांड, और सरकार दोषियों को बचा रही है, उसके विरुद्ध प्रजातांत्रिक ढंग से आंदोलन शुरू है और कई मुद्दे होंगे। सोनम वांगचुक धरना पर बैठे हुए थे, उनके साथ बहुत गैर प्रजातांत्रिक और संवैधानिक
गैर कानूनी ढंग से व्यवहार किया गया, पर्दे से घेर कर उनके साथ जो व्यवहार किया गया, यह कोई कानून अलाउ नहीं करता है। पत्रकारों को रोका गया फोटो लेने से। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो प्रजातंत्र को धत्ता बताती है और हम उसी के प्रतिकार में सड़क पर उतरे हुए हैं। और सारे प्रतिपक्ष के नेता, विधानसभा में विधायक, सारे लोग आज सड़क पर हैं और सरकार के इस कृत्य का भरपूर विरोध करते हैं। सरकार के इस कृत्य का जो है भरपूर विरोध करते हैं और करते रहेंगे। तमाम विपक्षी खेमा के जो विधायक है वो अभी सड़क पर है। क्या कुछ जो है तरुल ईमान कह रहे हैं, पहले ये भी बात सुन लीजिए। सदन की शुरुआत हुई, आज लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं। भाई विरोध करने का मामला ही है। एक तो ये है कि सदन की अवधि बहुत अल्प है। ये 4 दिन 5 दिन का सदन होगा। 13 करोड़ 14 करोड़ का बिहार, जनता की समस्याएं मुंह खोले खड़ी हैं। सरकार जनता से मुंह छुपा रही है, जनता की समस्याओं से मुंह छुपा रही है सरकार। सिर्फ अपना इनको कंपल्सन था 6 महीने में हाउस होना है, अपने कुछ बिल इनको पारित कराने हैं, उसी की वजह से बुलाई है। जनता के समस्याओं पर चर्चा करने का कोई मौका नहीं है। इससे सरकार आंखें चौड़ा रही है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मामला है पूरे राज्य के अंदर में मॉब लिंचिंग हो रहे हैं, गोलियां चल रही है, बेटियों की इज्जत लूट रही है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सारे मैनेज हो रहे हैं, पर्चा लीक हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रही है। गांव का जो किसान मजदूर है जिसको ये रोजी रोटी नहीं दे पाते, दिल्ली पंजाब से कमा के आते हैं, उनको टैक्स लगाने का ये फरमान जारी कर रहे हैं, म्यूटेशन के नाम पर टैक्स बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये सरकार कैसे जन विरोधी सरकार है। जनता के विरोध में लिए गए इनके फैसलों का हम लोग विरोध करते हैं, पूरी मजबूती से करेंगे। इनकाउंटर को लेकर के लगातार चर्चा। मैं कह रहा हूं कि जो काम अदालत के हैं अदालत को करने चाहिए, जो काम पुलिस का है पुलिस को करना चाहिए। पुलिस का काम अदालत नहीं, अदालत का काम पुलिस को नहीं करना चाहिए। चलिए, तो जो काम जो है अदालत का है वो अदालत करे, जो काम पुलिस का है वो पुलिस करे। अख्तरुल ईमान है और बाकी अन्य जो विपक्षी खेमा के विधायक है वो नाराजगी व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी के लिए दें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ आज। बहुत बहुत धन्यवाद।